I love you, Mayank. I love you too, कुंचन। अच्छा लाओ, मेरा गिफ्ट कहाँ है? बता, कहाँ रखा है? I'm sorry, Mayank. एक सेकंड। आज रात को सॉरी से काम नहीं चलने वाला। लाओ जल्दी से गिफ्ट दो। कहाँ रखे? दो। वैसे मैं ये तो जानता हूँ कि मुझे तुमसे क्या गिफ्ट चाहिए, क्या चाहिए? और तुम्हें मुझे वो गिफ्ट देना होगा। बोलो ना क्या चाहिए? एक वादा। कैसा वादा? यही कि पुरानी बीती सभी गलत और कड़वी यादों को भुलाकर एक नई शुरुआत की जाए। सब तो ठीक है मयंक, लेकिन वो फोटोग्राफ्स में उन सब के बारे में हम आज के बाद कभी डिस्कस नहीं करेंगे। बीते हुए कल को भुला दो। आज से एक नया डे स्टार्ट करते हैं। करती हो वादा? वादा करती हूँ, आज से एक नई शुरुआत। लेकिन मेरे हीरो तुम ही थे और हमेशा तुम ही रहोगे। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। ये रात के लिए मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है। तो 1 पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं यहाँ हूँ मेरी जान। बोलो, क्यों बुलाया यहाँ? बताता हूँ। पहचाना इसे? ये फिल्म याद है ना तुझे? आधे में छोड़ के भाग गई थी। पता है प्रोड्यूसर का कितना बड़ा नुकसान हुआ था? मैंने कहा था ना, मुझे ऐसी चीप घटिया फिल्मों में काम नहीं करना है। अच्छा जी, तो कोई बॉलीवुड के सपने देख रहा है? देख, होशियारी छोड़। यहाँ तुझे काम मिलने वाला नहीं है। मेरे पास 1-2 प्रोजेक्ट हैं, उसमें काम कर। और अगर नहीं करेगी ना, तो सारे नुकसान की भरपाई मैं तुझसे करवाऊंगा। बहुत समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ? विंध्या, कुछ कर। किसी तरह इस घर में अपने लिए जगह बना, वरना उस कीचड़ में दोबारा घुसना पड़ेगा। क्या करूं मैं? अरे गुंजन, तुम, कुछ काम था? अरे नहीं बिंदिया, तुमने पहले ही हमारे लिए इतना कुछ किया है, खासकर मेरे और मयंक के लिए। मैं तो सिर्फ तुम्हें थैंक यू कहने आई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मेरा फर्ज था। दैट्स ऑल। ये बैग में क्या है? अब ये मौसीमा ने तुम्हारे लिए पकवान पैक किए हैं सफर के लिए। लो। सो ऑल सेट? पैकिंग हो गई? नहीं, अभी तो पैकिंग शुरू भी नहीं की। कोई बात नहीं, मैं मदद कर देती हूँ, जल्दी भी हो जाएगी। कुछ तो करना होगा। यहाँ से नहीं जाना है बिंदिया, यहीं रहना है।
सामान मुझे दे दो। बस बस बेटा, बेटा जाने से पहले अपना फोन नंबर और पता देती जाओ। जब भी हमारा मन करेगा ना, हम फोन कर लेंगे तुम्हें। और हाँ, आती रहना, हमें भूल मत जाना। जी। बाय। बिंदिया, टैक्सी आ गई, सामान रख दिया, चलो। थैंक यू। वेलकम। ये सब के सब मतलबी नंबर 1 निकले। इतना हेल्प करने के बाद मुझसे काम खत्म होते ही टाटा बाय बाय कर रहे हैं। मुझे कोई रोक क्यों नहीं रहा है? सब बाय बाय करने में लगे हुए हैं। बिंदिया, चल दिखा दे अब अपनी एक्टिंग। गॉड, फास्ट प्लीज, पॉजिटिव है, नेगेटिव प्लीज। Oh my God, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं गुंजन घर प्रेग्नेंट हूँ। ये फोटोग्राफ्स चेंज करनी पड़ेंगी। अब हम 2 से 3 हो जाएंगे। ये बात सबसे पहले मैं को ही बताती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर सबको बताएंगे। गुंजन, आई एम सो सॉरी, बहुत बिजी था। अब बोलो क्या बात है, बोलो। मयंक, वो बात ये है कि चलिए ना अभी। किधर? आपने मेरे से प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरे प्रोजेक्ट बनाने में मदद करोगे। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, मैं भूल ही गया था। अब अच्छा ठीक है गुंजन, मैं इस काम चोर की मदद करके आता हूँ, बस मुझे 5 मिनट दो। हाँ चलिए ना। अभी आया। ओह डोलू, तुम भी ना। मयंक, बस 2 मिनट, ऑलमोस्ट डन। गुंजन, अपने पति को देखना बंद करो और ये कैलकुलेटर लो और हिसाब किताब करने में हमारी मदद करो। चलो जल्दी चलो। हे भगवान, आपके पास अपनी पत्नी के लिए टाइम है या नहीं? अब पत्नी को पति अगर अभी की अभी चाहिए तो ठीक, चलो। बकवास बंद करो मयंक और मेरी बात सुनो, बहुत जरूरी बात है। बोलो क्या जरूरी बात है, बताओ। सुनिए सुनिए, सब लोग सुनिए। अरे माँ, क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रही हो? हम दादी बनने वाले हैं। सीमा, तुम्हें कैसे पता चला? दीदी, हम ना गुंजन के कमरे में सफाई करने गए थे, तो वो बाजार में आती है ना वो टेस्ट किट, वो मिल गई हमें, तब पता चला। लो, हम ही बड़बड़ किए जा रहे हैं। तुम ही बताओ ना सबको, होने वाली मम्मी।
हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बेटा अब तुम्हें ना आटे दाल के भाव का पता चलेगा। लेकिन बहुत दिनों के बाद आज दिल बाग बाग हो गया। भाई मयंक ने तो हमें दादा और आपको दादाजी बना दिया है। भाभी अब हम सिर्फ प्रभु गर्ग नहीं दादाजी कहलाएंगे। अब दीदी, अब आप बताइए कि आप बड़ी दादी कहलाना पसंद करेंगी या फिर नानी माँ? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुंजन की ये खुशखबरी सुनकर हमारी तो बोलती ही बंद हो गई। कुंजन, हमारी छोटी सी बच्ची मां बनने वाली है। क्या बात है गुंजन बेटा? हाँ गुंजन, क्या हुआ? पता नहीं। हम जानते तुम थोड़ी घबराई हुई सी हो ना, क्योंकि ये सब कुछ इतने अचानक हो गया। ओहो, इसमें डरना कैसा? और तुम्हें तो पहले से ही अंदेशा हो गया होगा ना? और बताया क्यों नहीं हमें? और टेस्ट करके छुपा के रखने वाली क्या बात है इसमें? बेटा कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी तुम्हारा मम्मी बनने का मन? गुंजन, सीमा, मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस महक को पहले बताना चाहती थी ताकि हम दोनों मिलकर फिर आप सबको बता सके। लेकिन आपने तो इतनी जोर से सबके सामने अनाउंस कर दिया, हमें मौका ही नहीं मिला। ओ बेटा, हमें माफ कर दो। अब बात ही इतनी बड़ी खुशी की थी। हम खुशी से पगला गए। और अच्छा, मतलब सुबह से तुम मेरे पीछे घूम रही थी कुछ बात करने के लिए जरूरी वाली, तो वो ये बात थी। I'm so sorry गुंजन, मेरे को आई। अच्छा एक बात बताओ बेटा। एक मिनट होने वाली दादी जी, सवाल जवाब तो होते रहेंगे, पर कायदे से तुम्हें हम सबको मिठाई खिलानी चाहिए। हाँ। मम्मी जी, मम्मी जी बहुत खुश हूँ, लेकिन साथ ही साथ बहुत नर्वस भी हूँ। प्लीज आप मेरी हेल्प करेंगी ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं? गुंजन, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। देखना, सब कुछ आसानी से निपट जाएगा। और वैसे भी दादियों की फौज है यहाँ, और मासी भी तो है एक। आप सब मेरे साथ हो, आधी खुशी तो इस बात की है, ये परिवार मेरी ताकत है। अगर आप लोगों का साथ हो ना, तो मैं जैसे आज तक हर मुश्किल का सामना करती आई हूँ वैसे ही करती रहूंगी। रचना, तुम यहाँ? क्या बात है, आज मम्मी डीरे को नींद नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं, हमें भी नहीं आ रही है। याद है गुंजन, कैसे छत पे हम दोनों अपने सीक्रेट्स, अपना दुख दर्द शेयर करते थे? हाँ, और लड़ाई करने के लिए भी ऊपर ही आते थे। और इश्क प्रमाणे बदमाश। और आज वही इश्क तुम्हें माँ बनाने जा रहा है। ओह गॉड गुंजन, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम माँ बनने वाली हो। माँ! और अब मैं इस छत पे उस बच्चे के पीछे भाग रही होंगी, उसे डांट रही होंगी। और गुंजन, जब वो तुम्हारी शिकायत करने हमारे पास आएगा ना, तो हम उससे खूब लाड प्यार करेंगे। और खबरदार, अगर हमारे भांजे को जरा भी डांटा तो। अच्छा, और अगर तुम्हारे लाड ने उसे बिगाड़ दिया तो फिर मैं तुम सबको डांटूंगी और हम सब मिलकर तुम्हें डांटेंगे। फिर तो वो बच्चा ये देखकर खुश हो जाएगा।
रचना, हमारी जिंदगी कितनी जल्दी आगे बढ़ गई ना। हाँ, याद है कुंजन, कुछ दिनों पहले प्रोजेक्टर पे जब वो आदि वाला तमाशा देखा था, हम सब लोग कितना डर गए थे और चाची जी ने तो बवाल कर दिया था। और आज वही चाची जी खुशी से फूले नहीं समा रही हैं। अब क्या कहें, इसे शायद अच्छी किस्मत कह सकते हैं या फिर समय का फेर। एनीवे, थैंक गॉड फॉर दैट। बाल बाल बच गई बिंदिया, लेकिन वो मेरे फेस वाला पोस्टर का टुकड़ा गया तो गया कहाँ? गुंजन मैडम, अपने काम से काम रखो। मेरी लाइफ में टांग अड़ाई ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम अपनी प्रेगनेंसी के तमाशे में इतना खो जाओगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या जाल बिछा रही हूँ तुम्हें उस बात का एहसास भी नहीं होगा। इस घर में अगर मैंने अपने लिए परमानेंट जगह नहीं बनाई ना तो मेरा नाम भी बिंदिया नहीं। मुझे भी बहुत पसंद है और अब तो मैं आपके हाथ नहीं होने वाली दादी माँ के हाथों से लड्डू खाऊंगी। तुम्हारे भाई को कोई परेशानी है क्या? नहीं आंटी जी, वो एक्चुअली हाँ, वो क्या है ना कि मेरी भाभी मेरे भैया को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी और वो प्रेमी बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था। लेकिन अब जब भाभी वापस आना चाहती हैं तो भैया को उन्हें अपना लेना चाहिए ना। मेरा मतलब है, एक गलती तो सबको माफ होती है आंटी जी, बट क्या है ना, अब मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है क्योंकि भाभी प्रेग्नेंट हैं और भैया ये रट लगाए बैठे हैं कि ये बच्चा उनका नहीं है। भैया भी ना पागल हैं। कोई अपनी बीवी पर ऐसे शक करता है भला? आप ही बताइए आंटी जी। कहीं मेरे गाल पे या कहीं लिपस्टिक का कोई निशान तो नहीं है? आपकी महान चरित्र वाली बहू ने जैसे एक चरित्रहीन लड़के के साथ एक रात गुजारी। तुम्हारी अमानत लौटा रहा हूँ। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी भाभी मेरे भैया को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। भैया ये रट लगाए बैठे हैं कि ये बच्चा उनका नहीं है। तीर एकदम निशाने पे लगा है। हमें पूरा यकीन है अगर लड़की हुई ना तो बिल्कुल अपने नानी पर जाएगी। पता है, स्नेहा बचपन में इतनी शरारती थी, इतनी मस्ती करती थी, पूरे घर में धूम मचाती थी। सच मौसी माँ, मम्मा ने तो अपने बचपन के किस्से कभी मुझे सुनाए ही नहीं। अरे हमसे पूछो ना, हम सब जानते हैं उसके बारे में।
सीमा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हमें क्या होगा, हम ठीक हैं। मम्मी जी, आप थक गए होंगे ना, चलिए जाकर आराम कीजिए, ये मैं कर लूंगी। अब रहने दो। हमारा मतलब है कि आराम की जरूरत तुम्हें है, हमें नहीं। मयंक, मयंक, यस मैडम। तुमने बुलाया? यस मैडम। बोलो क्या बात है? बुलाने के लिए कोई बात या वजह होनी जरूरी है? तो ठीक है, लेट मी थिंक। प्लीज बताओ ना क्या बात है। कमरे में गौर से चेकआउट करो, कुछ है क्या तुम्हारे लिए स्पेशल? क्या है मयंक? ओ माय गॉड मयंक, मेरे बचपन के फोटोग्राफ्स तुम्हें कहां से मिले? ससुर जी की मेहरबानी, उन्होंने मुझे मेल किए, मैंने प्रिंट आउट्स निकाले और पेश है आपकी बचपन की तस्वीरें राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मयंक, मैं कितनी सिली लग रही हूँ, प्लीज इन्हें निकाल। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि इन फोटोज को तुम दिन रात अपने सामने रखो और देखती रहो, ताकि मेरी होने वाली बेटी जो है ना, वो बिल्कुल मेरी बेबी गुंजन जैसी हो। क्या हुआ गुंजन, तुम्हारा ध्यान कहीं और है? सब ठीक तो है ना? पता नहीं मयंक, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मम्मी जी मुझसे नाराज हैं। हाँ, तुमसे नाराज है? ऐसे कैसे हो सकता है? एक सेकेंड, तुमने कुछ उछल कूद तो नहीं की ना? नहीं मयंक, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मम्मी जी गुस्सा है। तुमने कुछ नहीं किया, तुम बस ज्यादा सोच रही हो और कुछ नहीं। याद है ना, कल माँ ही कितना चिल्ला चिल्ला के खुशी से सबको बता रही थी कि हमारी गुंजन माँ बनने वाली। आई नो मयंक, लेकिन कुछ नहीं। इस वक्त पे तुम्हें एकदम खुश रहना चाहिए, हंसते खेलते, नो सैड। अच्छा, तुम्हें इस वक्त के बारे में बड़ा पता है? अरे बहुत पता है तुम्हें, दाई माँ से। हाँ, तुम्हें सब पता है। विक्रम की शादी के बाद हम उसे यही रख लेंगे, अपने पास, अपने ही घर में। ये मौका अच्छा है मिस्टर ब्रह्मचारी से दोस्ती बढ़ाने का, विश्वामित्र जी को अपने वश में करने का। ओफो, ये पल्लू भी ना सेफ्टी पिन लगाना भूल गई। क्या करें, कोई सेफ्टी पिन लगाने वाला भी तो हो।
हमने आपसे विशेष तौर पे निवेदन किया था कि हमसे उचित दूरी बनाए रखें। हाय राम, मैंने कौन सी दूरी कम की? अरे पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये, इतनी आसानी से पटने वाला नहीं। पर कोई बात नहीं विश्वामित्र जी, ये मेनका आपका ध्यान भंग करके ही रहेगी। हाँ। आंटी जी, क्या जो मैंने सुना है वो सच है? हम नहीं जानते तुमने क्या सुना है। हमारा रास्ता छोड़ो, हटो हमारे सामने से। रुकिए ना आंटी जी, बताइए ना, गुंजन माँ बनने वाली है। गुंजन? मैं गुंजन से क्यों लेना देना? सही कह रही हैं आप, मुझे गुंजन से क्या लेना देना, लेकिन उसके होने वाले बच्चे से तो लेना देना है ना। वो बच्चा हमारे मयंक का है, समझे? हटो। रुकिए आंटी जी, ये बच्चा मेरा क्यों नहीं हो सकता? शायद आप भूल गई हैं, गुंजन और मेरी सगाई हुई थी। और वो मेरे साथ घर छोड़ के भाग गई थी, और मैंने और गुंजन ने एक साथ 2 रातें गुजारी। मयंक से तो वो अभी मिली है, मैं और गुंजन तो काफी टाइम से एक साथ हैं। याद कीजिए आंटी जी। मैं जानता हूं आंटी, ये मसला थोड़ा नाजुक है, पर आपकी फैमिली की इज्जत का भी सवाल है। आप बेफिक्र रहिए, मैं बच्चे को अपना नाम नहीं दूंगा, और ना ही मयंक और गुंजन की खुशी के बीच में कांटा बनूंगा। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप बच्चे को मुझसे कभी कभी मिलवाने के लिए लेके आएंगे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझ जैसे को भी बाप बना दिया। अच्छा आंटी जी, मैं चलता हूं। कहीं मेरे गाल पे या कहीं लिपस्टिक का कोई निशान तो नहीं? कल रात को हम दोनों एक घर में सुनसान रात में साथ में रहे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख तूने मुझ जैसे को बाप बना दिया, बाप बना दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।